नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज विज़िट करा रहा हूँ कश्मीर के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान की। और जब आप यहाँ आते हैं तो आप देखते हैं कि एक अलग सी साइट है जिसके चारों तरफ जिसके अंदर खुदाई हो रखी है, चारों तरफ इसके बाड़ लगा रखी है। और यहाँ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दिस इज़ द एंशिएंट साइट बुर्ज़होम। और इस साइट के बारे में समझा जाता है कि ये 3000 बीसी से 1000 बीसी के बीच का पार्ट के समय की है। और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या विचार है यहाँ की संस्कृति के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, कि उनका क्या कुछ रहता है। तो एक बार सब कुछ ठीक अगर हो जाता तो ये सारी चीज़ें भी हमें और देखने को मिल जाती। तो हमारी खुशकिस्मती है, मेरे गेस्ट यहाँ कुछ आए थे तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको ये आज दिखा दूँ। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू हबीब भाई, वेलकम। तो हबीब हमारे साथ हैं। तो हबीब भाई, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप? जी बिल्कुल भाई जी, जैसा मैं सब विजिटर्स को बता रहा था, जो आप मेरे गेस्ट हैं पर्सनल आ गए हैं, जिनको मैं यहाँ लेके आया हूँ। ये कुछ साल पहले यहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा था, कोई सरकारी काम होना था, तो यहाँ से कुछ पॉट्स वगैरह निकले हैं जो कि एक्सपर्ट्स ने कहा था कि मेगालिथिक एज के हैं, अराउंड 3000 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। तो उन 2000 सालों के बीच की एरा के वो बर्तन वगैरह हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसका काफ़ी डेवलपमेंट भी होना चाहिए था। और इसमें दिस नीड्स मोर एक्सकेवेशन सो दैट इट में अनफोल्ड टू मेनी मिस्ट्रीज टू द वर्ल्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ ज़्यादा किया नहीं गया। बस इतना ही जितना आपके सामने ये रखा गया हो, बस थोड़ा सा खोद के बस इतना रखा है, इसके आगे कुछ कर नहीं। इसके आगे एक्सकेवेशन नहीं हुई इसके है। आगे एक्सकेवेशन नहीं हुई, क्या पता और एक्सकेवेट होने के बाद इसमें से और भी कुछ चीज़ें निकल आएँ। एंड दैट मे प्रूव गुड फॉर दी एजुकेशनल पर्पसेस एंड रिसर्च पर्पसेस फॉर द पीपल नॉट ओनली ऑफ कश्मीर, और बाहर के लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन बस जो का क्यों पड़ा हुआ, बस जाड़ा लगा दे। तो यहाँ जो कश्मीर की विरासत के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, देखा जाए तो बीइंग अ कश्मीरी, अगर मैं बोलूँ तो लगेगा पार्शियलिटी है, लेकिन ये चीज़ें आप अगर यहाँ आने वाले लोगों से भी कहें और जिन्होंने रिसर्च भी किया कश्मीर के बारे में, या यहाँ अलग अलग जितने भी तरह के लोग रहते हैं उनसे भी पूछें, तो जहाँ तक मुझे लगता है, जितना पढ़ा है और जितना महसूस किया है, वी हैव अ वेरी रिच हेरिटेज एंड कल्चर। क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड हेरिटेज है। एक ज़माने में क्या है कि ये दिस वाज अ प्लेस विच वाज हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग फॉर द बुद्धिस्ट्स। और जो बुद्धिस्ट कांग्रेस हुई थी बहुत बड़ी, जिसके बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं या रिसर्च भी है, वो यहाँ पे हुई थी। एक हारवन से ऊपर जगह है दारा, वहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी बुद्धिस्ट की, फोर्थ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फोर्थ शायद थी, फोर्थ बुद्धिस्ट कांग्रेस जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी, वो भी यहाँ हुई थी। और देखा जाए तो यहाँ हिंदुज़म का भी काफ़ी रिच कल्चर रहा है, पंडित्स वगैरह का वो भी काफ़ी था। और सिंस दिस वाज अ प्लेस ऑफ ट्रांजिशन, यहाँ से सिल्क रूट था चाइना वगैरह के लिए, तो क्या है कि यहाँ अफगान्स भी आए, यहाँ क्या कहते हैं काफ़ी सारे कंट्री से लोग आके बसे हैं। तो ये एक मल्टी कल्चरल जगह बनी है। देखा जाए चिनार यहाँ का जो है, दैट हैज़ कम राइट फ्रॉम ईरान। इसी तरह क्या कहते हैं, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ रोजेज विच हैव कम फ्रॉम ईरान एज वेल एज बुल्गारिया। काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग आके यहाँ बसे, तो यहाँ का कल्चर काफ़ी रिच है। या हमारा सेब जो है, सेब यहाँ ज़्यादा टाइम से नहीं है, इट्स हार्डली अराउंड 100 ईयर्स बैक। जो द्राबू फैमिली है, जिनके एक मिनिस्टर साहब भी हमारे यहाँ थे, तो वो द्राबू फैमिली लाई थी साउथ कश्मीर में, तभी जाके आज आपके यहाँ सेब देखना है। तो इसके बारे में वी कुड हैव डन मोर, लोगों को और भी बताते, लेकिन हमने सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाई है। वी हैव ऑलवेज शोन ओनली वन कॉइन, वन फेस ऑफ द कॉइन। तो बाकी काफ़ी सारा है जो हिडन है। एंड वी होप कि कश्मीर फिर से वैसे ही लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जाए, द वे इट शुड हैव बीन ड्यूरिंग लास्ट मे बी 3 और 4 डेकेड्स, कि यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, कल्चर है, भाईचारा है, कि सब आए, आप आए, बच्चे आए, तो काफ़ी सारा अच्छा लगता है, यहाँ पे खुश होता है सर। थैंक यू सो मच सर। जी, कश्मीरी लैंग्वेज में संस्कृत का काफ़ी मिश्रण है। क्या कहते हैं, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स अरबिक, उर्दू और क्या कहते हैं फारसी, पर्शियन, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं, कि सिंह जिसे कहते हैं, सिंह, तो संस्कृत में, आप संस्कृत टीचर आपको पता है, तो कश्मीरी में सिंह बोलते हैं, सिंह, ऐसे ही।
या संस्कृत में बोले धावती, हम कहते हैं दाउद, यानी कि दौड़ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी ममासलत है, जिनकी ये है। सो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत अरबिक। तो ये है कि बदकिस्मती से हर एक बंदे ने इसमें पार्शल रोल किया है। कोई कहेगा कि नहीं इट्स ओनली ब्राह्मणिज्म, तो हम तो ब्राह्मण ही थे, सारा कुछ संस्कृत से है। कोई कहेगा नहीं हम तो पहले से मुसलमान थे, अरबिक ही है। कोई कहेगा नहीं पर्शियन कल्चर है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि पारसी जब इंडिया आए थे, उन्होंने उनसे कहा गया था ये दूध का बॉल पूरा भरा है, यू आर नॉट, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाओगे। तो उन्होंने शुगर उसमें मिला के कहा था कि वी विल लिव लाइक दिस, हमारे आने से अंदर का कुछ बाहर नहीं गिरेगा। तो अगर आप फुल अप टू ब्रिम भी हो तो हम आप में घुल मिल के रहेंगे। एंड दैट्स हाउ दे लिव्ड हियर इन इंडिया, पारसीज। तो यहाँ का जो हमारा कल्चर है वो बिल्कुल वो घुल मिलने वाला है। दिस इज़ अ वेरी मिक्सचर। तो इसमें से हमारे में से कोई चीज़ जुदा हो नहीं सकती। We cannot live without Islam, we cannot live without our pandits, we cannot live without भाईचारा। तो ये चीज़ हम में से, हम किसी एक टेंडेंसी पे कभी नहीं चल सकते। ये तो आपने खैर बहुत बेहतरीन जवाब दिया, जो आज जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर। तो यहाँ आसपास के गांव जो हैं तो उनको कुछ फ़ायदा हुआ है इस एक्सकवेशन से या इस तरह? कुछ भी नहीं सर, आप तो मेरे पर्सनल गेस्ट, आप मेरे घर आए थे, मैंने आपको बता दिया। यू वर नॉट इवन नोइंग अबाउट दिस प्लेस। तो होना तो ये चाहिए था। देखिए यहाँ से तो हमें कॉमन ट्रांसपोर्ट की भी, इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। अदरवाइज यहाँ से बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ अगर चलें, अगर इवन यहाँ का अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर 5-8 को आइडेंटिफाई करके उनकी जैसे बैटरी कार्स बाहर चलती हैं, छोटी रखी जाए, तो इसको डेवलप करें। यहाँ पे टेंडर निकाले, छोटा कैफेटेरिया बना दे, कुछ संडेज को बच्चे ही आ सकते हैं। कुछ यहाँ तो कुछ नहीं, क्रिकेट ग्राउंड बना है, छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तबाह ही हो रहा है। ये भी धीरे धीरे खत्म ही होता रहेगा अगर इस पे ध्यान ना दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक स्पेस पैदा हो गई है। वी हैव नेवर हैड एन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि स्टेबल रही, और अगर आ भी गई तो अपना जब तक वो सेटल होते हैं तब तक यहाँ पे मेन स्ट्रीम कम रहा है, ऑपोजिशंस हमेशा रहे हैं, वेदर विद इन द पावर और अगेंस्ट दैट। तो बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योस है। तो क्योस में ये चीज़ें होती हैं। वी विश एंड वी होप कि आगे चल के कुछ अच्छा हो, सब कुछ प्यार मोहब्बत से हो जाए। तो हम काफ़ी एलिनेट हो गए हैं, देखा जाए हमें कोई ओन करने वाला है ही नहीं, हमें सारे डिसोन ही कर रहे हैं। सारे कह रहे हैं कि ये हमारे, मेरा नहीं है, गद्दार है, मैं उसके लिए भी गद्दार। मैं अब कभी कभी ये लगता है कि सच में मैं शायद गद्दार ही हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम वी कुड हैव प्रूवन बेनिफिशियल फॉर एंटायर सब कॉन्टिनेंट अगर उस तरीके से लिया गया होता। वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ के प्यार मोहब्बत से देखते। अब देखिए कितनी हसीन वादियाँ हैं, कितने पहाड़ हैं। ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो हम नीचे वाले क्यों नहीं दे सकते? वी कुड हैव डन। हो सकता है कि कश्मीर को सियासतदान जो लोग हैं वो एक लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। हो सकता है कि एक बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हों कि इन लोगों को, क्योंकि हमें ऐसा लगा जब हम 2019 में जाते हैं, थोड़ा पहले, और उससे पहले 2014 के बाद का, तो 19 में जैसे ही ये लॉकडाउन यहाँ लगा था, और उस वक़्त हमने कहा था कि शायद ये 2024 की तैयारी ना हो रही हो, शायद ये सियासतदान जो पाकिस्तान के जो लोग भी, वो भी यही करते हैं कि वहाँ भी सरकारें, मतलब वहाँ इस्लामाबाद में और यहाँ दिल्ली में सरकारें इन्हीं मसलों पर बनती हैं और इसमें पीछे जाते हैं आम लोग। देखिए क्या है कि व्हेन एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अगर किसी के घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, रोटी भी अच्छे से आ रही है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है, तो वो क्या सोचता है इसके बाद कि भाई इंटीरियर चेंज करें, कुछ और अच्छा करें, अब ये कारपेट बदलें। अब अगर रोटी के वांदे जब हों, जब तक हों, तब तक बंदा वो चीज़ें डिमांड नहीं करता। इसी तरह क्या है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हम भी कौन सा डेवलपिंग है, मैं तो अपने को भी मानता हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनका ये है जब तक लोगों में परेशानियाँ रहेंगी, जब तक कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, या जब तक सड़क, पानी, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला रहेगा, तब तक इनकी सरकारें चलेंगी। बिकॉज दे हैव द स्लोगन्स। जब तक भूखमरी है तो ये कहेंगे कि मैं भूख भगाऊंगा, गरीबी भगाऊंगा। अब भूख नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी, कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, तो क्या कहते हैं, इनके पास क्या स्लोगन रहेगा? देन दे हैव टू प्रोवाइड डेवलपमेंट, जो कि इनके बस की है नहीं, और इनका प्राइम एजेंडा भी नहीं है, इनका ये कर भी नहीं सकते। तो इनको वही चीज़ करनी है कि हम वही चीज़ बेचें, और उसका पहले मार्केट बनाते हैं। ये तो ये वही मंडी इन्होंने बनाई है, मार्केट बनाया है, तो वोट बैंक है ऑब्वियसली। अगर कश्मीर सेटल हो गया पूरी तरह से, तो मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ बेचने के लिए रह जाएगा, चाहे पार हो चाहे यार। मैं तो एपॉलिटिकल हूँ, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स से दूर हूँ, लेकिन जितना मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि दिस इज़ मोर अ बैटल फील्ड
एंड कार्ड गेम, या तो आप क्या कहते हैं ये आप उसको पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड के लिए, और नॉट ओनली 2 कंट्रीज, अब तो ये 3-4 मुल्कों के लिए बना है। अब तो इंटरनेशनल सिनेरियो, अब तो टर्की भी आ गया। बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं। ये रियली वेरी अनफॉर्चुनेट विद अस। थैंक यू भाई जी, आपने बड़ा कहा। एक आखिर में आप कोई संदेश देना चाहेंगे भारत बाकी जो लोग हैं प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, और उनको एक रहता है ये जानने का कि कश्मीरी लोग कैसा सोचते हैं प्लेन एरियाज़ के बारे में और यहाँ वहाँ के लोगों के बारे में? मैं चूँकि मेरी पढ़ाई भी बाहर हो गई है, मेरा बिज़नेस भी काफ़ी है, मतलब तभी मैं आप सब सज्जनों को भी जानता हूँ। तो जितने भी मैं कश्मीर का कहूँ आपको, यहाँ पे सबसे पहले एक गलतफहमी तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से दुनिया के लोग हटा दें। यहाँ पे अगर दुश्मन भी निहत्ता आ जाए, उसके साथ बुरा व्यवहार कोई नहीं करता। वी हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी। काफ़ी क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत मिलती है यहाँ, जो भी बाहर से आए स्पेशली। तो यहाँ ऐसा डर वाला माहौल कोई नहीं है। सब कुछ पहले भी था, चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं पॉलिटिकली, लेकिन हालात कितने भी ख़राब से ख़राब हों, लेकिन कभी टूरिस्ट के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, क्योंकि पीपल टू पीपल जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतना जाके ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट का है उनका वो एजेंडा कम होता जाएगा। क्योंकि उन्होंने दे हैव क्रिएटेड अ वेज, वो वेज हमें ही ख़त्म करना है कि मुझे बाहर आना है प्लेन्स में, और प्लेन्स वाले लोग जब यहाँ आएंगे, अब आप गए यहाँ से जाके क्या बोलोगे लोगों को कि हम तो गए वहाँ तो कुछ नहीं, आप जाओ। तो इसी तरह जब 10 आएंगे, कल 100 आएंगे, तो यही मेरा संदेश है कि यू आर वेलकम टू कश्मीर। ऑन बिहाफ ऑफ एवरी कश्मीरी आई वुड लव टू से दिस। ऐसे हंसो हंसो, स्माइल। हाँ पीछे, थोड़ा पीछे। अभी चलो थोड़ा पीछे, फोटो उठाऊंगा। हाँ ऐसे करो। शाबाश। अब डांस करो, थोड़ा डांस, वीडियो उठाऊंगा। शाबाश, करो डांस, वीडियो उठाऊंगा। वीडियो उठा रहा हूँ, करो डांस। चप्पल के बगैर डांस। 7 दिन बाइक ट्रैक, ये नहीं ये वाली पहाड़ी, यहीं से चलते हैं। तारसर मारसर 2 हाईएस्ट, एक पहाड़ है महादेव करके, हाँ महादेव के नाम पे ही है। तो क्या कहते हैं वो है, वहाँ पे चढ़े हैं। तारसर मारसर है, ऊपर टेबल लैंड है, प्लेट्यूज, तो वहाँ पे ट्रैकिंग करके फिर एंड में जो पहलगाम की नदी है लीडर, उसको क्रॉस किया, पहलगाम पहुँच गए, वापस गाड़ी में आ गए। इट टुक 7 डेज, डेली 8-9 घंटे चलते हैं। ये बढ़िया ना, तो ऐसी जगह हैं, बहुत सारी चीजें। कश्मीर बहुत। कौन सी लेक की बात कर रहे थे अभी आप, जो स्किन के लिए? वो, के लिए हाँ। वो इधर से क्या कहते हैं, जहाँ से आप कल नहीं गए थे, हाँ। कल कहाँ गए? मानस और उससे पहले एक और आगे वो झरना प्रैंग तो गए थे हम। प्रैंग, अच्छा प्रैंग नहीं, उससे पहले एक जगह जाती है नारानाग। अच्छा, नारानाग में यही क्या कहते हैं, सूर्य देव का मंदिर नहीं, यहाँ 2-4 जगह है। वो ना पत्थर पुराने जमाने के, पांडवों के जमाने के, उनको यहाँ हर एक को कहते हैं पांडव कहने, यानी कि पांडव वाले पत्थर। क्योंकि पांडवास हेल्दी थे, कहते हैं उस जमाने में कौन इतने बड़े उठाएगा यहाँ से वहाँ तक, शायद पांडवों ने उठाए होंगे। तो एक तो राजा अवंती रमन हुआ करते थे, उनका अवंतीपुरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ऑन द वे आपने देखा होगा वो पत्थरों का कुछ वैसा ही इधर भी है। तो वहाँ से फिर ट्रैक स्टार्ट होता है ऊपर तक। ऊपर एक लेक आता है गंगबल लेक, तो गंगबल लेक के साथ में छोटे छोटे 1-2 लेक हैं। मेरा एक फ्रेंड है पड़ोसी, वो गया था, वो गए थे 8-9 लड़के। बोला हम 3-4 बंदे थे जिनके पिंपल्स थे, उन दिनों एज कम थी, मतलब 19-20 सबके पिंपल्स होते हैं ना। वो बोला यार चारों के गायब। बोला वहाँ पे नहाया था एक दिन, और फिर मैंने कंफर्म किससे किया, बोला हाँ उसमें तो है, वहाँ तो जाते भी जिसको खारिश वगैरह हो। ऐसी बहुत सारी ऐसी बहुत सारी। अरे मुझे तो वैसे ही जाना है, मैं उस पे नहीं जा पाऊंगी। यहाँ से हो जाएगा, पैदल चढ़ना है यहाँ इस पहाड़। ऐसे तो नहीं जा सकते। आपको क्या लगता है इधर है? वही तो मैं मुझे कितनी हाइट है, कम से कम 30-35 घंटे चलना पड़ेगा। 30-35 घंटे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ही टाइम है अपने पास। कोई मुझे ऐसा बताओ, मुझे एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है, जहाँ मैं चढ़ सकती हूँ। वो रहा, ये रहा, कोई नहीं, ये रहा, यार इस पे चढ़ जाओ। हम उधर 10 बद्री वहाँ पे देखते हैं, जो नजदीकी चोटी होगी वहाँ चल रहे हैं। मुझे एक हाइट पे जाना है ऊपर। पहले तू हाँ मैं ये मुझे अपने आप चढ़ के जाना है। तो कल पता क्या करना, कल आप जैसे जाओगे देखो, जब से मैं पहलगाम में 2 जगह, पहलगाम जब पहुँचते हैं ना, एक है कल जा रहे होता है, यही है, मुझे आगे दूर से परसों मेरे साथ आपका टूर है ना।
क्या कहते हैं, वहाँ पहलगाम से एक तो जाती है बेताब वैली, जहाँ पे बेताब मूवी बनी थी ना, सनी देओल वाली। उसका नाम ही बेताब वैली हुआ। हाँ, तभी से उसका नाम तो बेता वैली पड़ा। आप अनंतनाग से जब आए थे ना, तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, उस पूरे एरिया का नाम संगम है। एक राज कपूर की मूवी आई थी संगम, आई थी जिसमें वो बैग पाइपर बजाता है ना, वो नहाती है एक्ट्रेस, वो उसी ब्रिज के पास था, तब से उसका नाम संगम है। मूवीज में पड़ा। तो क्या कहते हैं, ये ना ये वो जो है वो नीचे है, लगभग 2-3 किलोमीटर आप ऐसे ऐसे चलोगे, जाओगे बेताब वैली, बहुत खूबसूरत, जहाँ सनी देओल का घर ना पीछे वो पानी है वो वाला। और एक जगह है पहलगाम से ऊपर बाईसरन, अगर आपको चोटी देखनी है तो बेताब वैली छोड़ के फिर बाईसरन ऊपर जा, लेकिन वहाँ पानी वानी। इनको कल जाना है ना, बाईसरन जाओगे तो वहाँ लगेगा पहाड़ के नहीं हो सकता, क्योंकि ये लगेगा इस पहाड़ की चोटी पे जाना है। हाँ हाँ, टच कर दिया जैसे वहाँ पे जाते हैं ऐसे लगता है चोटी तो भी और नहीं आगे नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ पहाड़ यहाँ ऐसे हैं, जब वहाँ ऊपर चढ़ते हो ना आप, ऐसा लगता है दिस इज एंड ऑफ वर्ल्ड, नीचे का कुछ दिखता नहीं है, बस आकाश और वहाँ का, बस उतना ही। केरला में व्यू पॉइंट, और बहुत सारी जगह है, ऊपर चढ़ गए। परी महल, परी महल गए हैं। वो तो इधर है परी। और वो चश्मा शायद। वो भी वहीं पे, ये कोई असली जगह पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग उतनी अच्छी जगह नहीं है, यूसमर्ग, नारानाग है, अहरबल है। यहाँ पे इसका स्क्रीन का ना यहाँ अगर सर करें यहाँ एक टाइम का खाना बंदा सैक्रिफाइस करेगा, बच्चों की पढ़ाई। 3 दिन से अलग भी अगर हम सुबह सुबह निकल। लेकिन आप लोग असल में घूमने के लिए होना चाहिए ना। जो लौंडे होते हैं पता है क्या करें, अभी निकलेंगे अरे वो भी फंसे रात हैं में, ना, वो इन सबके चक्कर में बेचारे, वो हम सब इतने ज्यादा हैं, हम सबको इकट्ठा करने में ही रह जाते हैं। वो फंसे हुए हैं, वो कभी उनको तैयार करते हैं, कभी हमें तैयार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधे घंटे तो फोन ही नहीं उठना पहले। अरे सिर्फ यही नहीं कि जेंट्स लोग ही लेट करें, कई बार हमने भी लेट किया है, ऐसा नहीं है। तो वो बेचारे इकट्ठे करने में रह जाते हैं। आपको ऐसे जाना चाहिए। अभी निकले आप पहलगाम, उधर रात में रहे, यहाँ से अगर शोएब ने सुन लिया, वीडियो बन रही है, शोएब बहुत अच्छे वीडियो इंसान है, उन जैसा नहीं इस धरती पर कोई नहीं है। दिखाएंगे एग्जैक्टली किसने क्या क्या बोला। केवल एक प्राणी ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, शोएब साहब। हाँ ये दिखा दीजिएगा बस बस, नहीं उनका सबूत नहीं चाहिए मुझे, क्राइम पेट्रोल 10 तक हो जाएगा। है ना? नहीं, सच में उनके कारण ही हम इतना जो कर पाए हैं, उनके कारण ही। नहीं तो इनके भरोसे हम शाम को अभी निकलना था, बेचारे आगे से आगे प्लान करके रखते हैं हमारे लिए। अभी निकलना था पहलगाम, अभी जाना था, रात को घाट में रहते हैं। अभी निकलना था। नहीं, फिर वो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। असली टाइम ये है जाने का, अभी जाना, क्योंकि हट्स तो वहाँ खुली है अभी। जाना है बोलो ना। खुली होके भी फिर भी हाथ पकड़ा है, कम से कम 12। अच्छा